नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज एक बहुत बेहतरीन दिन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हुए फिर आगे चलेंगे। आपके सारे डाउट जो हैं उसको क्लियर करेंगे और आपके सारे कमेंट को भी हम बाई एक एक करके लेना स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी प्रशिक्षु जितने भी जुड़े हुए हैं हमारे भाई बहन, फटाफट शेयर कर दें सेशन को, जिससे कि हमें और आपके जो सहयोगी हैं वहाँ तक पहुँचाया जा सके, है ना। वह सारी चीज़ें पहुँचाइए उनके पास जहाँ तक आपका रीच हो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और क्लासेस की टेंशन ना किया करें भाई, क्लास तो अपने समय से चल रहे हैं और बहादुरों का काम है सिर्फ पढ़ना। और रही बात जो बच्चे ऐसे हैं जो आपको इरिटेट करते हैं या फिर मार्ग आपका भटकाते हैं, उनसे बात व्यवहार कर सकते हैं आप, लेकिन उनकी बातों को दिमाग में ही रखा करिए, दिमाग से ही निकाल दिया करें, दिल तक न लाया करिए भाई, क्योंकि दिल बहुत बच्चा है, वह बहुत जल्दी रो देता है भाई। तो याद रखना। चलिए मित्रों, हम इस सब विषय पर बात करते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एग्जाम कब शेड्यूल होंगे, क्या यह 2020 वाले प्रशिक्षु जो बीएड वाले हैं वो शिक्षक भर्ती दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, वो पूरा यह कर लीजिए कि 2020 वाले जो प्रशिक्षु हैं, अगर यूपीटेट 2022 वाला तो होगा, इसके बाद वह तुरंत का तुरंत कह लीजिए कि शिक्षक भर्ती तो आएगी नहीं, मतलब 2023 की मिड तक अगर आती है तो अभी प्रशिक्षु बिल्कुल राहत की सांस लेंगे और उनका भी एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि वह जब यूपीटेट थर्ड सेमेस्टर का पेपर होने वाला है, जैसे वह थर्ड सेमेस्टर का पेपर देंगे तुरंत तो बीएड एक तरह से रिजल्ट आएगा नहीं, लगभग 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा। तो अभी इस सब बातों पर चर्चा करते हैं। प्रत्यावेदन के लिए हमने एक शाम को वीडियो बनाया था भैया, एक चीज़ उसमें संशोधन कर लीजिएगा आप लोग। उसमें 15 जनवरी, हम इस चीज़ को नोटिस को गौर नहीं किए थे, थोड़ा सा 15 जनवरी लास्ट डेट था ना, इसके ऊपर से अभी चर्चा करते हैं। डीएलएड एग्जाम, इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा कुछ, और यूपीटेट 2022 और सीटेट 2022 के सिलेबस के बारे में क्या चेंजेस होने वाले हैं, ऑनलाइन प्रोसेस होगा कि क्या होगा, सारी बातें चर्चा करते हैं। स्कूटी के रिजल्ट और धरना प्रदर्शन की जो बच्चे बात कर रहे हैं कि सर आप हमारे सहयोग नहीं कर रहे हैं भाई, अगर सहयोग ना करते प्रशिक्षु तो दिन रात आपके लिए ही इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहना, हर एक वीडियो एक समय समय पर आपको प्रोवाइड करते रहना, यह नहीं किया जाता। लेकिन आप लोग उस चीज़ को नहीं समझ सकते ना, जो चीज़ें हम आपको एक अलग लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके लक्ष्य तक, मतलब आप जो चीज़ें पाना चाहते हो सच में ना, वहाँ तक का हमारा सोचना बहुत लंबा है। सोच हमारा, आप तो बस आज की सोच रहे हो ना, हम कल की सारी चीज़ें आपके लिए सोच कर रखे हुए हैं और उस अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन आप लोग को लगता है सर हमारे साथ नहीं है, पता नहीं क्यों लगता है और न जाने क्यों लगता है ऐसा। राष्ट्रीय दिवस नहीं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, इसके विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। हमारे डॉक्टर सीवी रमन, आपको पता होगा, जो कि फर्स्ट नोबलिस्ट ऑफ मतलब जो आपके भौतिक विज्ञान है उसमें सबसे पहले भारतीय जो कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले थे, और दूसरे नोबेल पुरस्कार पाने वाले यानी कि सीवी रमन जी को एक प्रभाव इन्होंने डिस्कवर किया था जिसका नाम था रमन इफेक्ट। जो कल ये कि जो एक तरह से प्रिज्म वाला होता है, उसमें 7 रंगों को इन्होंने गुजारा था इस प्रकार से। जब सबसे पहले यह एक तरह से भ्रमण किए थे, मतलब कि जब हिंद महासागर होते हुए जब यह यूरोप की सैर किए थे, अफ्रीका का सैर किए थे, तो उस समय इन्होंने सबसे पहले पानी में इस चीज़ को देखा था और तभी से यह रिसर्च करने लगे। और बाद में इन्होंने पाया, इनके ऊपर बहुत बड़ी कहानी है, कभी डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। अगर हमारा चैनल हमारा प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो गया आप लोग के प्रयासों से, आप लोग बस शेयर किया करिए जिससे कि और प्रशिक्षु जिनको सच में इस प्लेटफॉर्म की जरूरत है वो वहाँ तक पहुँच सके। और रही बात, जो क्लासेस हैं यूपीटेट के सारे खत्म किए गए हैं आपके ही कारण। चलिए भाई, आपके लिए सब कुछ है, तो इसके विषय में हम चर्चा करते हैं डिटेल से। देखिए, इनको जो रमन प्रभाव है, यानी कि 28 फरवरी को जो साइंस हम दिवस मनाते हैं, वह 28 फरवरी के स्पेस मनाते हैं क्योंकि इन्होंने रमन इफेक्ट का प्रयोग किया था उस दिन, और एक तरह से सार्वजनिक किया था पूरे हमारे भारत में, पूरे इस तरह से सार्वजनिक इन्होंने किया था। इस वजह से इसको हम एक तरह से इस दिन को हम मनाते हैं, बस इतना याद रखना। अब हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में, जो कि बहुत जरूरी है आपको। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने किया था तो बता देंगे, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था। डायनामाइट मतलब वही बम बनाने वाला बारूद है ना, जैसे ईएनटी बारूद और डायनामाइट, और कह लीजिए कि एक तरह से इसको एक और नाम से जानते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके बारूद के। तो इन्होंने सबसे पहले जब बारूद खोजा था, बारूद से इन्होंने अचानक से डिस्कवर किया था बारूद को, डायनामाइट को। एक तरह से बाद में इनको रियलाइज होता है कि एक बार हम ऐसे क्या होता है, इनके बड़े भाई साहब रहते हैं, उनका डेथ हो जाता है और पेपर में छप जाता है कि बारूद बनाने वाले, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले, डायनामाइट से ही इनका जान चला गया। और बाद में इनको रियलाइज होता है कि अगर आज हमारे भाई साहब का डेथ हुआ है, लोग हमें समझ बैठे हैं, अगर कल को हमारा डेथ हो जाता है तो लोग सच में
हमें प्रोत्साहन की जगह एक तरह से हमको इस तरह ट्रीट करेंगे। तो इस चीज़ को हम रियलाइज करते हैं और एक तरह से इन्होंने अलार्म कर दिया पूरे, एक तरह से कहिए कि स्कैंडिनेवियन कंट्री के रहते, स्कैंडिनेवियन में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और एक तरह से आपका जो नीचे वाला एक तरह से ग्रीनलैंड के नीचे है, क्या बोलते हैं उसे ग्रीनलैंड के नीचे है ना, आइसलैंड, ये सारा का सारा आ जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्री में। 5 देश हैं, तो उस सारे कंट्री से बिलोंग करते थे, स्कैंडिनेवियन कंट्री के थे। कह लीजिए कि नॉर्वे वगैरह सबके, या मतलब नॉर्वे में ही इनका जन्म हुआ था, नॉर्वे वगैरह के थे। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री 5 देशों से मिलकर बना है। अब 1867 के जो इनके ऊपर एक तरह से आरोप लगता था, उसको खत्म करने के लिए 1901 से नोबेल पुरस्कार स्टार्ट करते हैं अल्फ्रेड नोबेल जी। अब अल्फ्रेड नोबेल ने इसको स्टार्ट किया, उसके बाद सबसे पहले भारत में किसको दिया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया 1913 में, गीतांजलि के लिए दिया गया। इस तरह से भारत में किनको किनको दिया गया है हम आपको बताते हैं, आप लोग लिख लीजिए लिखना है तो। और जो नोबेल पुरस्कार है लगभग 6 फील्ड में दिया जाता है, भौतिक, रसायन और मेडिसिन। यह तो हो गया साइंस का फील्ड तीनों। इसको साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, ये अच्छे 6 फील्ड में दिया जाता है, इसको याद रखेंगे। अब सबसे पहले 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया जाता है। इसके बाद 1930 आता है, 1930 में हमारे सीवी रमन जी को दिया जाता है, डॉक्टर सीवी रमन जी को दिया जाता है भौतिक के फील्ड में, सबसे पहले भौतिक विज्ञान में पाने वाले। 1968 में याद रखेंगे, 1968 में दिया जाता है हरगोविंद खुराना को हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए दिया जाता है। इन्होंने सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था। इसके बाद आ जाती है मदर टेरेसा, 1979 में दिया जाता है मदर टेरेसा को शांति प्रद के लिए दिया जाता है याद रखेंगे। इनको 1980 में एक भारत रत्न भी दिया गया है। इसके बाद 1968 हो गया। इसके बाद आ जाते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर आते हैं, 1983 में इनको दिया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं अमर्त्य सेन को 1998 में दिया जाता है, मित्रों याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं वी एस नायपाल को 2001 में दिया जाता है क्या, नोबेल अवार्ड, याद रखेंगे। इसके बाद बैंक रमण रामकृष्ण करके हैं, है ना, तो इनको दिया जाता है सन 2009 में। इसके बाद आ जाते हैं, आपको पता है कैलाश सत्यार्थी एक पाकिस्तान की छोटी बच्ची होती है 14 साल की, उनके साथ इनको दिया जाता है शांति के फील्ड में 2014 में। याद रखना सबसे लास्ट भारतीय वही रहते हैं, अभी तक सबसे लास्ट भारतीय हैं अभी तक जिनको मिला है, कैलाश सत्यार्थी को याद रखना है। इसके बाद हमारे गांधी जी को भी बहुत बार अनाउंसमेंट किया गया है, इनको 1937 में और 1938 में, 1939 में, 1947 में, उसके बाद 1948 में, 5 बार इनको नामित किया गया कि भैया आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन हमारे गांधी जी एक तरह से भारत के पिता कहे जाते हैं, है ना, तो इस वजह से इनको यह नकार दिया जाता था बार बार कर, क्योंकि गांधी जी के सामने बहुत तुच्छ है, इस वजह से इनको गांधी जी को नहीं दिया गया। बुढ़े टकले समझ रहे हैं ना, मतलब खैर बहुत महान आत्मा है वो और सबके दिल में वास करते हैं। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं भैया बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की बात करें दोस्तों। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जो पेपर हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर हैं वह 6 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और थर्ड सेमेस्टर के जो पेपर हैं वह 7 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। मात्र 2 दिन चलेगा 7 अप्रैल वाला मतलब थर्ड सेमेस्टर वाला, तो आपका अमूमन 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद मतलब कि 2022 वाला जो यूपी टेट होगा आप भली भांति देंगे और आने वाले वैकेंसी में भी आपको सम्मिलित किया जाएगा। इससे बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से बस पढ़ाई करते रहिए, जो चीज़ें आती हैं उसको एक तरह से ग्रैप्स किया करिए। और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो 6 अप्रैल से इनका पेपर स्टार्ट होगा, यह बातें आपको जानना चाहिए। इसके बाद प्रत्यावेदन के बारे में जिक्र करें तो हमसे एक गलती हो गई थी भैया, माफ़ करिएगा। हाँ, सुबह से 2 गलती हो गई। डीएलएड एग्जाम को लेकर हमने अगस्त बोल दिया था, माफ़ी दीजिएगा। और क्या है कि सुबह कोचिंग के समय हमने बनाकर उसी तरह निकलना था तो शायद मुंह से निकल गया अगस्त, है ना। मार्च तो हमने बोला था, लास्ट मार्च, और इसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त बोल दिया था, तो उसके लिए हमने सुधारा था, नीचे हमने पिन कर दिया था, जो बच्चे देखे थे वह उसको सही कर लेंगे। यानी कि ये चीज़ें हम बताते हैं। प्रत्यावेदन के लिए हम बात करें मित्र, इनका 100% श्योर है, क्योंकि यह इनका आना ही आना है। जो 15 जनवरी से पहले जो संशोधन था उसको संशोधन कर लीजिए, हमने 3 जनवरी बोला था लेकिन बाद में पता चला 15 जनवरी। अभी एक वीडियो आई थी उसमें भी संशोधन कर लीजिएगा, थोड़ा संशोधन करिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि गलती इंसान से ही होता है, लेकिन अगर उसको सुधार लिया जाए तो वह गलती नहीं, एक तरह से माफ़ी के पात्र होते हैं, तो माफ़ी दीजिएगा। अब देखिएगा 15 जनवरी से पहले जो भी प्रशिक्षु दिए होंगे प्रत्यावेदन, उनका एक तरह से एडमिट कार्ड आने की प्रबल संभावना है। प्रबल क्या, निश्चित आएगा, उनका एग्जाम होगा। हो सकता है नहीं, बिल्कुल हो सकता है कि 2021 के प्रशिक्षु के साथ हो, क्योंकि उनका भी अभी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरवाया गया, अप्लाई नहीं करवाया गया है, आपका भी नहीं करवाया गया है। और जो प्रशिक्षु अप्लाई कर दिए हैं उनका लास्ट मार्च से, यानी डीएलएड के एग्जाम जो शेड्यूल होने वाले हैं वो लास्ट मार्च या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा उनका एग्जाम। और बहुत ही
एकदम समझ लीजिए कि तीर लगा लीजिए, कमान पर चढ़ा लीजिए, बस छोड़ना बाकी रहे, एग्जाम जैसे हो जाए इस तरह से पढ़ाई करिए प्रशिक्षु, क्योंकि आपके लिए सारे क्लासेस हमने शेड्यूल कर दिए हैं। मैथ के फर्स्ट सेमेस्टर के क्लास 4-5 दिन में खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के साइंस और एसएसटी स्टार्ट करेंगे। इधर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एसएसटी खत्म ही होने वाले हैं। वही सारे क्लासेस हम यूपी टेट में भी डाल देंगे, सुपर टेट में भी डाल देंगे। तो सारी चीज़ें वही रहती हैं जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर है, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर है। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप यूपी टेट 90 से 95% क्रैक करेंगे, ये हमारी गारंटी है पूरी श्योर। इंग्लिश और हिंदी की मतलब इंग्लिश और संस्कृत की गारंटी नहीं लेते हैं, और बाकी 4 सब्जेक्ट की गारंटी हम लेते हैं। कौन कौन से भाई? मतलब 3 सब्जेक्ट की। हिंदी हो गया, इसके बाद हिंदी के बाद मैथ हो गया, हिंदी, मैथ, सीडीपी और ईवीएस। इन चारों सब्जेक्ट की हम गारंटी लेते हैं, चाहे आप सुपर टेट में बैठिए चाहे यूपी टेट में बैठिए, इस सारे की गारंटी हम लेते हैं। हमारे ही लेक्चर से आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं आप कहीं से पढ़ लो तो यह कहो कि सर जी यहाँ से भी आया था। भैया वही चीज़ वो भी पढ़ाए होंगे तो वहाँ से भी आएगा। तो ये चीज़ याद रखना। और डीएलएड एग्जाम की बात कर लें तो भैया हमने बता दिया, आप लोग तैयार रहें बिल्कुल फोड़ने के लिए, और बिल्कुल भी देरी ना करो भाई। अब बहुत कम समय है, लगे रहो बिल्कुल जिद्दोजहद से, जी जान से लगे रहो। कल महाशिवरात्रि है और आप लोग के लिए कल हो सकता है एक वीडियो बनाएं, ना भी बनाए तो कोई बात नहीं, सारे क्लास तो आएंगे, अपने समय पर आएंगे, आप लोग देखिएगा उसको। ठीक है भाई। यूपी टेट 2022 और सीटेट 2022 की बात करें तो यह यूपी टेट 2022 अक्टूबर के आसपास में हो सकता है पेपर हो जाए आपका, सितंबर अक्टूबर के आसपास में पेपर हो जाएगा। और आपका इसका जो सिलेबस है यूपी टेट 2022 का और यूपी सीटेट 2022 का सिलेबस, इसका वही सारे सिलेबस होंगे जो 2020 में थे, जो 2021 में थे, सारे सिलेबस वही होंगे। लेकिन क्या है कि अभ्यर्थी को एक टैग चाहिए होता है, यूपी टेट 2022 सिलेबस, तभी जाकर वो सिलेबस मानेंगे हाँ 2022 का सिलेबस है। कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं हमें। आप यूपी टेट जब से हो रहा है तब से उठाकर देख लीजिए पेपर, सीटेट जब से हो रहा है तब से उठाकर देख लीजिए पेपर, सिलेबस वही है। और इस पर हमने 2021 वाला जो आया था उस पर हमने बहुत विधिवत सिलेबस का वीडियो बना रखा है, 3-4 वीडियो बनाया है। तो अगर आप पा सकते हैं तो उसे ले लीजिए, गुणांक के भी कई सारे वीडियो बने हैं, तब उसको ले लीजिए, देख लीजिए वहाँ से। अन्यथा कल या परसों तक हम 1-2 लेक्चर लाएंगे जिसमें एक सीटेट का सिलेबस, एक यूपी टेट का फुल सिलेबस 2022 का डिस्कस करेंगे। एक तरह से रिकॉर्डेड होगा वो, मतलब कि एक तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा, उसको आप जरूर देखिएगा। स्कूटनिक रिजल्ट की बात करें प्रशिक्षुओं तो स्कूटनिक रिजल्ट आप समझ लीजिए 15 मार्च से पहले आपके सामने होगा। इस बात को लिख लीजिए, जो प्रशिक्षु बोल रहे हैं सर एग्जाम के बाद होगा, अदर प्लेटफॉर्म वाले यह बता रहे हैं, तो अदर प्लेटफॉर्म से हमें नहीं मतलब है, हो सकता है हमें उनसे कम ज्ञान हो, लेकिन उतना जितना बताते हैं आपको वो सारी चीज़ें मान लेते हैं कि 1-2 बार गलत निकल जाते हैं, उसे बोलना नहीं चाहते, मतलब हो जाता है अपने से, वो चीज़ें दिमाग में होती हैं। लेकिन अगर उस चीज़ को आप माफ़ कर देते हैं तो आगे साथ में चला जा सकता है। और 1-2 बार तो गलतियां हो सकती हैं ना, ये तो आदमी का एक ह्यूमन बीइंग है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। खैर वो चीज़ें माफ़ कर देते हैं हमें, आप माफ़ कर देते हैं, हमें पता है भाई। तो इस चीज़ को गौर करिएगा। स्कूटनी के जो रिजल्ट हैं दोस्तों, या आपके कह लीजिए कि 15 मार्च से पहले आ जाएंगे, और आप इसको देखिएगा। जो बच्चे मैक्सिमम बच्चे इसमें लटकने ही वाले में से सब लटकेंगे, देखना नो चेंज यही लिख कर आएगा मैक्सिमम। और जो बच्चे बोले सर मैक्सिमम कितना नंबर बढ़ता है, हम बता दें मैक्सिमम कितना नंबर बढ़ता है। इसमें नंबर थोड़े बढ़ता है इसमें नंबर नहीं बढ़ता है, इसमें भैया गुणा गणित होता है, समझ रहे हैं। गुणा गणित आपका गुणा गणित नहीं, हमारा गुणा जोड़ भाग जो नहीं हम करते हुआ नहीं, ये उनका गुणा गणित होता है। अगर नंबर में कोई दिक्कत होता है, नंबरिंग में काउंटिंग में कोई दिक्कत होता है तो उसको बढ़ाते हैं, ना कि आपके काफ़ी फिर से चेक होती है। इतना समय नहीं होता उनके पास, और बहुत लंबी लाइन लगती है, अभ्यर्थी को बहुत परेशान किया जाता है, बुलाया जाता है। मान लीजिए आज बुलाया गया अभ्यर्थी को, उनके सामने कापी खोला गया तो पता चला उनका नंबर ही नहीं आया, अब पता चला दूसरे दिन बुलाया गया फिर नंबर नहीं आया। तो इस तरह से बहुत दूर, जैसे जिसका डाइट है, मान लीजिए जिसका जो बस्ती उस्ती का है और उसका डाइट बहुत चला गया पटना उटना साइड, तो पूर्व से पूरा पश्चिम जाना पड़ेगा। इस तरह से जैसे मान लीजिए आजमगढ़, मऊ, बस्ती, ये सब एक ही सर्कल के हैं पूरे के पूरे। अगर मान लीजिए यहाँ पर का जो प्रशिक्षु है वह उसका चला गया पटना बोल रहे हैं, मेरठ चला गया, मेरठ डाइट के पास, तो उसको आने जाने में मतलब कि एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते होंगे। अब वहाँ जाना फिर आना, इस तरह से बहुत दिक्कत होता है। कितने प्रशिक्षु भरते भी नहीं हैं, और बहुत कम चांस होते हैं कि मात्र 6 से 5% ही बच्चे अब इसमें पास होते हैं भाई, क्योंकि इसमें काउंटिंग होता है मात्र, और मात्र नाम मात्र की काउंटिंग करते हैं। हमको नहीं लगता है कि कापी भी खोलते होंगे लोग। और जो प्रशिक्षु वहाँ पर जाते हैं, पहुँच जाते हैं, उनकी कापी उनके सामने खोली जाती है। अन्यथा जो प्रशिक्षु नहीं पहुँचते हैं अपने डाइट पर, उनकी कापी जस की तस नो चेंज करके आ जाता है। ठीक है भाई। अब धरना की बात कर लें। हाँ, किसी प्रशिक्षु ने भैया रंग बिरंगी गाली गलौज, मतलब एक तरह से होता है ना अपनी भाषा में गाना देना, गाना सुनाना, तो वो एक अलग सा गाना होता है उनके लिए। और उन्हें सुनाया, हमने सुन लिया, हमने कहा भाई थैंक यू, आपने जो गाना सुनाया है बहुत बेहतरीन गाना सुनाया है। कह रहे थे कि सर जी आप हमारा साथ नहीं देते हैं। भैया देखिए, हम प्रशिक्षु आपके साथ ही खड़े हैं, आप मेरे भाई हैं, और जिस प्रकार से आपने जो बातें बोली है ना,
वो बातें कभी सामने ना बोलना भाई, है ना। नहीं तो समझ रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा इस चीज़ को देखिए। और आप किसी के सामने भी बोल देंगे तो क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, सुन लेंगे। अगर हमारी गलती है तो ठीक है, ऐसा ना भी गलती है तो भी हाथ ही जोड़ लेंगे भाई, क्या करना है। गाली देकर अगर आप खुश हो जाते हैं तो ठीक है, खुश रहिए ना। आपको खुशी तो देखना चाहते हैं, हमारे पास जो सारी ये फैमिली जो है हमारे भाई बहन का, ये पूरा एक तरह से बधा रहे, एक मोती की माला में गुथा रहे, आप लोग का सहयोग बना रहे, दोनों तरफ से सारी चीज़ें चलती रहेंगी ना, तो हम लोग बहुत बड़े होंगे और हम लोग का जो डाउट है बीच में वो ख़त्म भी हो जाएगा। जो आप गाली देते हैं आज, कभी ना कभी आप ज़रूर ये कहेंगे कि सर आज आपके कारण सक्सेस हुए हैं हम, तो आप अभी दे लो जितना देना है, लेकिन एक दिन ज़रूर रियलाइज़ होगा कि हम कितना आपके लिए मेहनत करते हैं, कितनी सारे क्लासेस बिना कोई कुछ सोचे अपने सेहत का ख्याल रखे हुए आपका क्लास ज़रूर आता है। और जिस चीज़ को हम ठान लेते हैं, चाहे आप 2019 बैच के जो 4th सेमेस्टर के बच्चे थे उनसे कभी पूछिएगा, रात में जब उनका एग्ज़ाम था और उस दिन नेटवर्क बहुत वीक था, तो ऑनलाइन हम आकर पढ़ाना चाहते थे उन लोग को, मतलब रात में करीब हमने शेड्यूल करना स्टार्ट किया, उसमें बारिश का भी मौसम था और नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा वीक था। और सितंबर के आसपास, जो नवंबर सितंबर में पेपर हुआ था, तो उस समय हम सेकंड सेमेस्टर के पूरे ख़त्म कर दिए थे जो बैक वाला था, लेकिन जो 4th सेमेस्टर के बच्चे थे उनका थोड़ा सा कुछ चीज़ें रह गई थी, तो मैराथन चला रहे थे और रात में करीब 2-2.5 घंटे का हमारा क्लास था और वह शेड्यूल किए थे हम कम से कम 9 बजने का, 8:30 बजने का क्लास शेड्यूल किए थे। और अभ्यर्थी सारे वेट कर रहे थे, कोई आया, लाइक चला गया था, कम से कम 40 लाइक चला गया था, लेकिन अभ्यर्थियों का संख्या जब जब मतलब क्लास स्टार्ट हुआ करीब 1 बजे, मतलब 1 बजे ख़त्म हुआ, करीब 12:30 या 1 बजे तक क्लास चला था रात में। तो हम हार नहीं माने, हम कि जब तक नहीं नेटवर्क, आज तो क्लास लेंगे, आज बोला गया है तो आज ही लेंगे, भले मतलब एक तरह से भोर हो जाए। तो हमने लगाया और प्रभु की देन थी कि 1 बजे तक क्लास चला था वो। और बच्चे देखे थे भाई, कुछ बच्चे थे, कम से कम 8-10 बच्चे थे रात में रुके थे, 10-15 बच्चे थे देख रहे थे और बाकी सुबह देखे थे। तो इस तरह से थोड़ी सी जब ठान लो ना, जब ठान लिया तो ठान लिया, हारना किस बात का। जब चलना है तो ठाना है तो आज ही करना है, जो पाना है ना शिद्दत उससे चालो, प्रभु की आप पूरी कायनात आपको लग जाएगी उसको लाने में। और कुरकुरे है तो कुरकुरे के लिए आप समझ सकते हैं, और जितनी शिद्दत से कुरकुरे बैच चल रहा है उसको अगर प्यार देंगे, मतलब कुरकुरे बैच को प्यार देना है और वो सारी चीज़ें हम कर लेंगे। कुरकुरे बैच को आप प्यार दे रहे हैं इतना और बच्चे जुड़ रहे हैं कुरकुरे बैच से, अच्छा लग रहा है। आने वाले समय में कुरकुरे बैच के नाम से मैथमेटिक्स लाएंगे, यूपी टेट का, बहुत बेजोड़ तरीके से, अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करिएगा। और जो सारी चीज़ें हैं हम आपके लिए ही बनाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्रैप्स करिए। ये मत सोचिए कि फ्री का है तो अच्छा नहीं होगा भाई, हमने उसको प्रूव करके दिखाएंगे। 12 साल का पेपर करा दिया यूपी टेट का सारा क्लास खत्म कर दिया, सुपर टेट का चलाया था, लेकिन बीच में आप लोग का एग्जाम है, थोड़ा सा इस वजह से उसको बंद किया है, लेकिन फिर से कंटिन्यू करेंगे उसे, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो यह रहा धरना की बात। तो धरने के बच्चे, धरना के लिए हम आपके साथ ही हैं और हम आपको बता देते हैं जिस दिन यह बच्चे पास हुए थे और जिस दिन बच्चे पास हुए थे और उनका एक तरह से कह लीजिए कि उनको मतलब जो उपाध्याय सर थे उनका कहना था कि हमारा जो मतलब बच्चों का एक तरह से मैथमेटिक्स में बहुत एक तरह से आउट ऑफ सिलेबस आया था, है ना। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सर मैं फेल हो जाऊंगा, यो फला फला, इस तरह से सारे बच्चे कहे थे। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने बुलाया बच्चों का धरना के लिए, लेकिन आए मात्र 12 बच्चे, है ना। तो खला तो, लेकिन वहाँ पर वह बच्चे नहीं आए जो बच्चे सच में यह कह रहे थे कि कॉमन नंबर दिया जाएगा मैथ में। तो हमको बुरा लगा, थोड़ा सा बुरा क्या लगा, हमारा थोड़ा सा बच्चों के प्रति प्यार बहुत ज़्यादा, मतलब हम जो भी काम करते हैं बहुत शिद्दत से करते हैं और वो हमको मिलता है, श्योर है मिलता है, जिसे शिद्दत से चालिए और जो साथ चल दिया वो अमर बुरा समझ लीजिए, मस्त तरीके से चलते रहिए और सारी चीज़ें हम आपके सामने कराएंगे। और लगी बात धरना की, तो धरना के लिए मत सोचो भाई आप लोग, उस समय बस 12 बच्चे आए थे और 12 के 12 बच्चे बस यही मांग किए कि सर रिजल्ट आ जाएगा मेरा। तो 22 सितंबर के आसपास में रिजल्ट आया था और आप लोग देखे थे कि क्योंकि उसमें उस समय यूपी टेट का लास्ट डेट भी था, तो उसको बढ़ाया भी गया था, 24 सितंबर या 25 सितंबर तक किया गया था। लास्ट फी का डेट भी बढ़ा था, मतलब इतिहास में यूपी टेट का अभी डेट नहीं बढ़ा था, लेकिन इस बार जो 2021 वाला था उसको बढ़ाया गया, इस वजह से कि उपाध्याय सर बहुत अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे, मतलब डीएलएड के लिए सच में वह डीएलएड के लिए या फिर प्राथमिक भर्ती बहुत ही ज़्यादा वह एक्टिव रहा करते थे डीएलएड को लेके। अब क्या है कि कुछ कारण थे, अगर आप आज डीएलएड वह सर रहे होते उपाध्याय सर, तो शायद आपका 4th सेमेस्टर का पेपर होता अब जाके, मतलब हो गया होता पेपर 4th सेमेस्टर का, और बच्चे जो सेकंड सेमेस्टर है वो 3rd सेमेस्टर भी शायद प्रमोट हुए होते और जो सेकंड सेमेस्टर पास हैं वो भी 3rd सेमेस्टर प्रमोट हुए होते। लेकिन क्या है, यह सब नसीबा का खेल है ना। कब कौन बदल जाता है इसमें, क्योंकि किसी के अला भला नहीं चलता है ना, तो कब कौन बदल जाता है इसको कौन जाने। तो ये सारी चीज़ें रहीं, आप धरना नहीं, बस फोकस करेंगे पढ़ाई के ऊपर। और रही बात धरने की, जब बात आएगी ना,
याद रखना, जब जब भी बात आएगी हिंदुस्तान की तो लगा देंगे बाजी जान की मित्र, है ना। तो ऐसे होना चाहिए। आज यूक्रेन और सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, वहाँ से भारतीयों को निकाला जा रहा है, ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। तो ये मतलब एक तरह से प्यार ही तो है भारत का, भारत के हर एक देशवासियों का तो प्यार ही तो है, जो एक सबको गूंथ के रखा हुआ है। आज भारत क्यों महान है? क्योंकि भारत एक शांतिप्रद देश है। यूक्रेन के मामले में, यूक्रेन और रूस के मामले में हस्तक्षेप नहीं, बल्कि इसको पता है कि भाई हाँ, राजनीति क्या होती है, इसको हम राजनीति से समझा सकते हैं, है ना। मतलब एक तरह से कूटनीति, मध्यस्थता कराने की जब बात होती है पूरे विश्व में, तो भारत को सबसे पहले अहदे के रूप में देखा जाता है और भारत को इस बार भी बुलाया गया। लेकिन भारत ने यूएनओ, यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भारत ने साफ साफ वीटो को एक तरह से अपना निकाल लिया, मतलब वीटो किया ही नहीं, वीटो ले लिया। और रूस के पक्ष में कुछ नहीं कहा, कहेंगे भाई हम तो खड़े हैं, अड़ियल हैं, हम कुछ नहीं, किसी की तरफ से नहीं है। बस हम ये चाहते हैं, भैया रूस बहुत बार इसका साथ दिया है, कभी डिस्कस करेंगे उसके लिए हम। आप लोग का कमेंट ले लेते हैं। आप लोग शेयर करिएगा सारा सेशन प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। और जो बच्चे प्रत्यावेदन के लिए थोड़ा सा जिद्दोजहद हो रहे हैं, हम बता देते हैं 15 जनवरी से पहले जिन्होंने जमा किया था सबका आएगा, और बाद वालों का भी आएगा। ऐसा बात नहीं है कि भैया, ऐसी बात नहीं कि उनका नहीं आएगा, उनका भी आएगा, लेकिन वक्त लगेगा, क्योंकि 2017 बैच के साथ यही हुआ था। वीके विशाल जी का कहना है 2017 बैच मैंने 10 जनवरी को दिया था प्रत्यावेदन, भैया आपका आएगा। चलिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, मुझसे माफ़ करिएगा कि हमने शायद 3 या 4 जनवरी बोला था ना, लेकिन हमने बाद में उसको देखा तो 15 था। अनामिका सिंह का कहना है नमस्ते सर जी, सर बीएड थर्ड सेमेस्टर के 5 मार्च नहीं भैया, 5 मार्च के एग्ज़ाम कहाँ है? थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वह आपके 7 अप्रैल को है ना, और 6 अप्रैल को कॉलेज के इनका एग्ज़ाम है जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं। और जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में इस बार होंगे बीएड में, उनका एक तरह से पूरा मतलब बहुत ही अच्छा मौका उनको समझ लीजिए, एक बार यूपी टेट भी देंगे, सुपर टेट भी देंगे, लगे रहिए बस। कोमल चंचल गर्ग, सर 2 दिन में 1 चैप्टर ही ठीक है। हाँ भैया ठीक है, कुरकुरे बैच आपको बहुत पसंद आया, अच्छी बात है। और कुरकुरे बहुत प्यारा है, सच बताएं तो। आप बस देखते चलो, मस्त तरीके से उसका प्रैक्टिस करते चलो बेहतरीन तरीके से, और आने वाले समय में आपको कुरकुरे बैच के नाम से यूपी टेट के सारे मैराथन दिखेंगे, सुपर टेट के ज्योग्राफी के सारे लेक्चर दिखेंगे, कुरकुरे के ही नाम से दिखेंगे, है ना। तो सारी चीज़ें हैं, आपको इसको चलाना है, आप इसको फेमस करिए, थोड़ा सा अपने भाइयों को जोड़िए। और कोमल चंचल गर्ग जी का हम स्वागत करते हैं बहुत, कि बहन जी आपने अच्छा लगा आपको, और आपके जो राय हैं हमें अच्छा लगे। हम क्या करेंगे, 2 दिन चलाएंगे, मतलब एक ही चैप्टर को 2 दिन, जिस तरह से चल रहा है उसी तरह सेशन चलेगा। एक दिन बेसिक, एक दिन पूरा का पूरा प्रैक्टिस, ठीक है। शिवानी वर्मा जी, भैया देखिए शिवानी वर्मा जी, हम आपके सहयोगी ही तो हैं। क्या देखिए, हम आप लोग के एक तरह से सर्वेंट के रूप में कार्य करना चाहते हैं, और रही बात, ये प्लेटफॉर्म आपका है, आप जो कहते हैं उस हिसाब से हम काम करते हैं। बताओ, कोई प्रशिक्षु ऐसा हो जो बोला हो न किए गए हो, कोई भी बोल दे भाई, आज आप बोलो कल न आ जाए वह सेशन तो कहना। लेकिन थोड़ी सी क्या होती है कि अगर सच में अगर भाई मानते हो ना, तो बस उस चीज़ को शेयर करना, इतना शेयर करना कि सच में जिसके पास तक जाना चाहिए वो जाए। देखिए, हमको उसके पास तक नहीं पहुंचाना है, सच में जिसको जरूरत है। हमको क्या करना, अपने आसपास के मोबाइल हो गए, सेल हो गए, जो इससे मिलते जुलते हैं, कोई भी आए जो जिसको नहीं जानते उसको भी बताने का प्रयास किया करिए। भैया आप पता है समाज सेविक बन जाएंगे। एक तरह से क्या होगा कि सच में आप किसी को राह दिखाएंगे तो बुरा थोड़ा ना, कोई भी है, मान लो अगर किसी कोचिंग में आप पढ़ते हैं, यूपी टेट की तैयारी करते हैं, सुपर टेट की तैयारी करते हैं, डीएलएड की किसी क्लास में आप हैं, तो वहाँ पर बताने का प्रयास करें, शर्माना नहीं। भैया बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म पे उन्हें जोड़ रहे हैं आप, जहाँ पर उनको सारी चीज़ें फ्री मिल सकती हैं। और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यूपी टेट के सारे प्रीवियस ईयर, सीटेट के, और प्लस मैक्सिमम जो पीडीएफ हैं वहाँ पे जाते हैं, डेली प्रैक्टिस जाता है, डेली जीके जाता है। बताओ क्या चाहिए आपको, आप उतना दे देंगे ना, हम डेली न्यूज़पेपर जाता है, तो आपको सब चीज़ें तो मिलती हैं भाई। टेलीग्राम पे आओ, जुड़ो, सारी चीज़ें पाओ मित्र। महिमा चौहान जी का कहना है करंट इवेंट सर, अगर लास्ट मार्च में एग्ज़ाम होने हैं तो स्कूटनी रिजल्ट कब तक? लास्ट मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, हाँ सही, 15 मार्च के पहले आ जाएगा बहन जी, बताया तो। सोनू सिंह जी का कहना सर 4th सेमेस्टर का कुरकुरे बैच का प्लेलिस्ट, अब ये कुरकुरे बैच का प्लेलिस्ट बना है मित्र, आप आओ तो भैया, पहले आप आइए, तो आपका स्वागत है बहुत बहुत कुरकुरे बैच पे। इतना प्यार दीजिए आप कुरकुरे बैच को ना, कि सच में बहुत प्यारा है कुरकुरे। राम निवास राजभर जी का कहना है सर पोर्टल कब तक खुलेगा प्लीज़, पहले बताया तो मित्र। हम पोर्टल की बात करें तो पोर्टल आपके हो सकता है कि 2021 बैच का जो फर्स्ट सेमेस्टर है अगर स्टार्ट होता है उसके पहले, देखिए इतने दिन झेल लिए आप, 2000 मतलब आज नवंबर मतलब नवंबर से ही आप चिल्ला रहे हैं इस चीज़ को, सर पोर्टल बहुत लेट खुलेगा,
आज देखिए कितना समय बीता, समय बीतते समय लगता है ना। तो बस धैर्य बना कर रखें। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, जीतने की शक्ति है ना। धैर्य और स्ट्रगल, जो आप मेहनत कर रहे हैं, यह दोनों चीज़ अगर आपके अंदर है तो आप एक बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं, अच्छे प्रशिक्षु भी हैं। ठीक है भाई, आपको जीत मिलेगी, घबराने की बात नहीं है, लड़ेंगे उसके लिए हम लोग। राम निवास राजभर जी, सर पोर्टल बताया तो मित्र। अंजलि वर्मा जी, सर कुरकुरे बैच बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ भाई, कुरकुरे बैच बहुत अच्छा है, सच बताएं तो रियली कुरकुरे बैच बहुत बेहतर है। आप उसको ज्वाइन करिए, आने वाले समय में कुरकुरे के नाम से आपको सारे क्लासेस सुपर टेट यूपी टेट के दिखेंगे। ठीक है। अंजलि वर्मा, सर 4th सेमेस्टर बैक एग्ज़ाम कब उम्मीद है, मार्च या अप्रैल? देखिए 4th सेमेस्टर बैक एग्ज़ाम अगर देखा जाए तो देखिए पिछली बार क्या हुआ था, अगर पिछली बार का देखें सितंबर में, तो उसमें बैक का पहले हुआ था और बाद में जिसका पूरा का पूरा पेपर था, जैसे कि 4th सेमेस्टर वाले बच्चे थे तो उनका बाद में हुआ था, है ना। और पहले हुआ था बैक वालों का। तो हो सकता है मार्च के, अगर मार्च से एग्जाम स्टार्ट होता है तो पहले बैक वालों का ही लिया जाएगा, और जो डीएलएड 3rd सेमेस्टर वाले हैं उनका बाद में होगा। इस तरह से, मतलब जो 2nd सेमेस्टर में है उनको तो बैक, अगर जिनका लगा है 2nd सेमेस्टर में तो बैक के साथ पहले बैक दे लेंगे, फिर उसके बाद शेड्यूल होगा 3rd सेमेस्टर वाला। मतलब कुछ ही दिन में शेड्यूल होगा, या नहीं कि 2-3 महीने बाद ना, लगभग 3-4 दिन के अंतर पे हो सकता है, या फिर 2 दिन के अंतर पे हो सकता है। शेड्यूल होगा, तुरंत उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो पहले 4th सेमेस्टर बैक, 2nd सेमेस्टर बैक, 3rd सेमेस्टर बैक, फिर उसके बाद पूरा का पूरा जिसका 3rd सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर वह होगा। लालचंद सेठ जी, गुरुदेव महाशिवरात्रि आप सब और आपके माँ पापा पूरे परिवार और कुरकुरे। थैंक यू भाई, आपने इतना ज़्यादा, देखिए बहुत सारे बच्चों का लगाव होता है, क्योंकि उनको लगता है सच में सर हमारे लिए मेहनत करते हैं, और हम आपके लिए मेहनत करेंगे, है ना, सबके लिए मेहनत करेंगे। इतना याद रखना, सारी चीज़ें हम दे देंगे, जितना हमारे पास सारी चीज़ें हैं, जितना सच में आपको चाहिए एक लक्ष्य को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को भेजने के लिए सुपर टेट का, वहाँ तक हम आपको पहुँचाएंगे, वो राह तक आपको पहुँचाकर अपने वापस चले आएंगे। अगर आप लोग रोकेंगे भी ना, तब भी क्यों नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमको और प्रशिक्षु को ले जाना होगा वहाँ तक। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप के लिए जब हम इतना कर सकते हैं तो आप इतना कर सकते हैं भाई, कि अदर प्रशिक्षु, गाँव मोहल्ले, जो भी चीज़ें हैं उनसे सब्सक्राइब कराएं चैनल को, जिससे रीचमेंट बढ़े, सच में जिसको ज़रूरत है उसको वहाँ तक पहुँच सके, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है, उनकी हेल्प करिए आप, बहुत जरूरी है भाई। देखिए एक दूसरे के सहयोग से ही पूरी एक तरह से भारत का श्रृंखला, मतलब एक तरह से पूरा का पूरा कुछ भी हो वो बनता है एक दूसरे के सहयोग से ही। कोई पार्टी हो, कोई बिल्डिंग्स के ईंट देख लो, दीवार बनता है एक दूसरे ईंट के सहयोग से बनता है। तो इस तरह से जो सहयोग है ना, सहयोग की भावना हमेशा अंदर होनी चाहिए। ये चीज़ याद रखना। अगर कोई आप उसके साथ बुरा भी करता है ना, 1-2 बार उसे चिता दो, भैया देखो हम आपसे ना भिड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, ऐसी गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा। लेकिन फिर से एक बार कहा तो ठीक है, फिर एक बार माफ़ करो, 2 बार माफ़ करो, लेकिन बार बार माफ़ नहीं किया जा सकता ना। तो है, ऐसा बात नहीं, हम उसे हरा नहीं सकते, मतलब कुछ जिम्मेदारियां हैं ना। देखो भाई, हमारे पास कुरकुरे हैं, हमारे पास माँ बाप हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम खोना नहीं चाहते हैं। हमें कुछ होगा तो उनको जरूर दुख होगा, तो हम उनसे बार बार इस चीज़ का एक्सपेक्ट करते हैं भाई, उनसे माफ़ी मांग लें। सच में अगर माफ़ी मांगने से सारी चीज़ें सही हो जाती हैं तो मांग लेना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। अगर आप गलत भी नहीं है तो 1-2 बार मांगने से कुछ नहीं हो जाता है, घट नहीं जाता है, कोई बाल वाल नहीं झड़ने लगता है। ठीक है ना। तो जो चीज़ें हैं आपके पास, बाल जितने उतने ही रहेंगे, वो झड़ रहे होंगे दूसरी वजह से। ये मत बोलना कि माफ़ी मांग लिए तो बाल झड़ने लगा। तो भैया हमारे बाल तो हैं, काफ़ी हैं, झड़े नहीं है। शुभा द्विवेदी, शुभम द्विवेदी जी, सही बोले आप। अवनीश डिम्पल तिवारी, थैंक यू बहन जी, भाई जी, जो भी हो, क्योंकि अविनाश भी जुड़ा हुआ है, अवनीश भी जुड़ा है और डिम्पल भी जुड़ा है। तो थैंक यू बहन भाई जो भी हो। ठीक है, उसको जिस वीडियो के नीचे आपने कमेंट किया, या अवनीश जी, इसे आप शेयर करिएगा दबा के अच्छे से। संगीता जी, थैंक यू बहन। ज्ञानती कुमारी, थैंक यू, आप तो सारी वीडियो देखती हैं, बहुत अच्छा लगता है, बेसिक से पढ़ाए हैं सर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अकबर जी के बारे में ही नहीं अकबर की जीवनी, अकबर की नहीं, सारे पढ़ा देंगे, घबराना मत, बस आप लोग पढ़ते चलना। कल आएगा अकबर के बाद कौन आता है, जहांगीर। तो जहांगीर के बारे में, वही जंजीर वाला, क्योंकि जंजीर खींचो और जो भी पूछना है, एक तरह से जो भी चीज़ें पूछना है पूछिए हमसे। ये बातें हम कल लाएंगे, उसको ख़त्म कर देंगे 4-5 दिन के अंदर, एसएसटी खत्म हो जाएगा 3rd सेमेस्टर का। ज्ञानती कुमारी, थैंक यू बहन। सुनील सचान, 28 फरवरी, थैंक यू। अलका यादव, थैंक यू बहन जी। आप लोग कमेंट, मतलब कम्युनिटी में जो प्रश्न लगाते हैं उसको दिया करें। मिस्ती, करंट हेवन सर जी, नोट्स भी तो 12 जनवरी को आया था, डाइट में धन्य देने के लिए। देखिए भाई, हाँ सही बोले आप,
सही बोले, इस चीज़ को हम रियलाइज़ करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था मुझसे, माफ़ करिएगा, उसको हमने बाद में देखा और देखा था, लेकिन खैर दिमाग से स्किप हो जाता है कोई चीज़ें, क्योंकि पहले डाइट द्वारा कहा गया था, मतलब SCRT भी जब जमा कर रहे थे आप लोग तो उसमें कहा गया था 3 जनवरी तक, थोड़ा सा वही दिमाग में था तो हमने 3 जनवरी बोल दिया। और लेकिन बाद में जब आप डाइट पे जमा करने लगे तो उसमें 12 या 15 जनवरी आ गया, तो उस चीज़ को देखिएगा। अब 15 जनवरी से पहले पहले जो भी प्रशिक्षु दिए हैं उनकी पूर्ण संभावना है कि आएगा उनका, ठीक है भाई। आकृति श्रीवास्तव प्रशिक्षु का कहना, भाई देखिए आपने जो बताया है ये हमने बता दिया, ठीक है भाई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, जो आपने लिखा हुआ है बहुत अच्छा लिखा है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं सारे प्रशिक्षु से कि आकृति श्रीवास्तव जैसा बने, क्योंकि ये प्रशिक्षु बहुत अच्छी हैं, और मतलब अच्छी कहने का मतलब ये पढ़ने में बहुत स्ट्रगल करती भी हैं और ये सारी चीज़ें देखती हैं, है ना, सारी वीडियो भी देखती हैं भाई, या यूपीटेट वगैरह भी सारा देखती हैं, अच्छा लगता है। कुछ बहुत सारे प्रशिक्षु जैसे शिवाजी हैं, शिवा सक्सेना हैं, राजन प्रसाद हैं, राहुल जी हैं और आकृति हैं, और कैसे बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जो कि सारे क्लास देखते हैं, यूपीटेट के भी अभी फॉलो कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है मुझे, पता चल जाता है। शिवी सक्सेना, थैंक 2018 वालों को प्रमोट नहीं किया तो इतना, हाँ सही बोले आप। देखिए 2018 वालों को प्रमोट नहीं किया तो यह उसको थोपेंगे, और अगर उसको प्रमोट कर दिए 2019 वालों को, 2018 बवाल मचाएगा। तो इससे बढ़िया है कि भैया हम यह नहीं हम कहते कि आप अपने हक के लिए न लड़ो, आप लड़ो, लेकिन जब आपको यह पता है कि हमने बहुत नाक रगड़ लिया। भाई एक लड़की थी, बहन जी थी, प्रशिक्षु थी, और अपने सीने पे मार मार कर, हम वीडियो है हमारे पास, ऐसी बात नहीं, कल रात हमने लगाया भी था इस चीज़ को कि आप देखिए इस वीडियो को, कितनी बड़ी जनसंख्या थी हमारी। आप जाइए, हम आपका तब भी सहयोग करेंगे, आपका हक है, अगर आप गए, हम इस बार नहीं कहेंगे आपको जाने के लिए, लेकिन यह है कि हम सहयोग करेंगे, हम भी चलेंगे, सहयोग करेंगे, पूरी तरीके से सहयोग रहेगा, जैसे पिछली बार था इस बार भी सहयोग रहेगा पूरा का पूरा। बस अगर सच में अगर आप एक बार फिर से मेहनत करना चाहते हैं, सच में अगर हम धरना दे लें, हो सकता है कुछ हो जाए, तो चलिए चलते हैं, फिर इसका डेट तय किया जाए 1 मार्च के बाद, 1 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में जो डेट होगा आप लोग को बता दिया जाएगा धरने का। सीवी सक्सेना, लेकिन कोई हल नहीं निकलने वाला है, मैं तो इसका इतना समझ लीजिए, एनर्जी खराब होगा, है ना, एनर्जी है उसको सही चाहिए, लेकिन हम कोई बात नहीं है, एनर्जी बहुत सारे हैं, सब होगा, ठीक है। गणेश चौहान जी का कहना है, सर जी अप्रैल बोलना, हाँ उस चीज़ को हमने सुधारा है, अप्रैल बोलना था, थोड़ा अगस्त बोल दिए थे, तो हमने पिन कर दिया, उसको देख लीजिएगा, सॉरी उसके लिए। पूनम निर्मल जी का कहना है, सर मैंने 12 जनवरी को SCRT में प्रत्यावेदन जमा किया था, आपका आएगा बहन जी, घबराने की बात नहीं है ना। अंजलि वर्मा, सर 4th सेमेस्टर बैक के पेपर, देखिए जो बाद में भी जमा किए हैं ना वो भी घबराए नहीं, जो 2017 बैच में ऐसा हुआ था, जो प्रशिक्षु लेट जमा किए थे, अब जाके वो उनका पेपर हो रहा है, ऐसी बात नहीं उनका पेपर नहीं होगा, पेपर होगा, लेकिन थोड़ा सा विलंब होगा, क्योंकि उन्होंने गलती करी थी, क्योंकि वो लेट जगते हैं ना, कुछ प्रशिक्षु होते हैं सोए रहते हैं, उनको लेट पता चलता है सारी चीज़ें, क्योंकि वो समाज में होते ही नहीं हैं, है? अंजलि वर्मा, थैंक यू बहन जी। ब्रजेश कुमार सिंह, बुढ़ुआ लगेगी, का बदुआ बदुआ लगेगी नहीं भाई, देखिए बदुआ लगेगी, और ठीक है लगना चाहिए, जो भी कह लें आप उनको, और रही बात वो भी अपना काम करते हैं, थोड़ा सा उनके पास भी फैमिली है, लेकिन एक समझ होना चाहिए, अगर सच में उपाध्याय सर जैसे अगर इनके पास समझ होता तो आज इनको इतनी गाली नहीं मिलती, है ना, नारे नहीं लगते PNP सचिव मुर्दाबाद, है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे पास हक हैं, हमारे पास राइट हैं, तो हम लोग करते हैं अपना, क्योंकि हमारा भैया जो चीज़ हमको चाहिए वह चीज़ चाहिए। अंजलि यादव, थैंक यू बहन जी, देना चाहिए सच, हाँ होगा, जल्द आएगा नोटिस, क्यों घबरा रही हैं भाई। सोना यदुवंशी, लास्ट मार्च या अगस्त, मतलब लास्ट मार्च सही है, अगस्त का मतलब अप्रैल था, वहाँ पे सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, मतलब मिस्टेक हो गया है। मनीष कुमार, सर सेमेस्टर बैक का भी होगा, सेमेस्टर बैक का भी नहीं होगा, सेमेस्टर बैक का हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर के साथ हो, है ना, और जिनका 2 बार सेमेस्टर बैक है वह DLED तो कभी कर ही नहीं सकते, यह साफ साफ गाइडलाइंस में भी लिखा हुआ है, और PNP सचिव जी का भी कहना था जब हमने बात किया था। साइंस के बारे में आकृति श्रीवास्तव, थैंक यू प्रशिक्षु, ठीक है, इतने सारे थे आपके कमेंट जो थे हमने लिया है, और इस सबको आप देखें। और इसके बाद कौन भाई, प्रणाम गुरुजी, लालचंद सेठ जी, थैंक यू बेटा, हाँ नाइस क्लास, थैंक यू सर, पहले यूपीटेट होना चाहिए, यूपीटेट होगा पहले भाई, घबराने की बात नहीं है, लगे रहो, मन से, तन से, धन से। आज हमने एक चीज़ सीखा है, तन मन धन, आपको क्या चाहिए, तन मन धन, मतलब जो भी काम करेंगे तन मन धन से करेंगे, यह हम अब बोलेंगे बार बार, आप लोग भी बोलिए, तन मन धन से करिए, सारी चीज़ें होंगी आपके पक्ष में। आप लोग भी कई बार यूपीटेट कराने, देखिए भाई जो भी चीज़ें हैं, अब यह एक प्रशिक्षु हैं, थोड़ा सा गलत लैंग्वेज में बात किए हैं, तो इनका हमने कमेंट उड़ाया भी नहीं, क्योंकि इनको बुरा नहीं लगना चाहिए भाई,
हम किसी को बुरा नहीं लगना, इनका कमेंट हमने उड़ाया नहीं बल्कि पिन भी कर दिया। भाई देखो, सभी लोग देखेंगे इनके कमेंट को, इन्होंने सर को गाली दिया है ना, और उनको खुद शर्म आएगा तो खुद हटाएंगे। और ऐसे प्रशिक्षु सर्वाइव नहीं करते हैं, और यह भावी शिक्षक हैं जो ना, यह शिक्षक बनने वाले हैं भविष्य के। अगर सच में यह इस तरीके से, इस रवैये से रहेंगे ना, तो शायद ही सर्वाइव कर पाएँ, है ना। और ऐसे ही लोग लास्ट में क्या होता है, मेहनत नाक कान मुंह जितने भी होते हैं सारी चीज़ें रगड़ते रहते हैं। लास्ट तक बाद में रिजल्ट आता है कि बहुत मेहनत किए थे लेकिन लक्ष्य नहीं मिला। कहीं छोले की दुकान पे, कहीं फुल्की की दुकान पे, और कहीं कपड़े की दुकान पे, कहीं बहुत बड़ा रोजगार, यही सब करते मिलेंगे। रोजगार बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वह उस चीज़ से वंचित रह जाएंगे जो असल में वो चाहते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अपने बड़े भाई को या फिर छोटे भाई को रिस्पेक्ट करना सीखिए, और अगर नहीं करते हैं अभी तक तो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए वह एक तरह से वो चीज़ें बहुत आपको एक तरह से बहुत ऊपर तक ले जाएंगी सच में। ठीक है, धन्यवाद, और कुरकुरे बैच फॉलो करना नहीं भूलिएगा।